हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को फाइलम 6 स्टार्ट कर दिया था, ऑर्थोपोडा। ठीक है, फाइलम 5 तक कंप्लीट है, एनेलिडा तक। ठीक है, नेमेटोडा भी कंप्लीट है। ऑर्थोपोडा में आप लोगों को बताया था कि ये जो फाइलम है वो एनिमल्स का लार्जेस्ट ग्रुप होता है और 9 लाख स्पीसीज इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आया ऑर्थोपोड, और ऑर्थोपोड का जो मतलब होता है वो होता है जॉइंटेड लेग, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके जो लेग्स है वो जुड़े हुए होते हैं, वो इस फाइलम में रखे गए हैं। तो आप हेडिंग डालिए। ठीक है, फाइलम 6 ऑर्थोपोडा। ठीक है, आपने डाल ही चुके हैं, आगे लिखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। ओके, तो ये आपने लिख ही लिया है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये आप लिख चुके हैं। इसके बाद आपने लिखा था फुल स्टॉप लगा करके इट इंक्लूड्स अबाउट 9 लाख स्पीसीज, यहां तक कंटिन्यू कर चुके थे। इसके बाद आप लिखिएगा द वर्ड ऑर्थोपोड। ये जो ऑर्थोपोड वर्ड है ARTHROPOD, ऑर्थोपोड का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लेग, यानी कि जो द वर्ड है, यानी कि द वर्ड मीन्स ऑर्थोपोड मीन्स होता है जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जुड़े हुए पैर। फिर फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखिएगा दीज आर फाउंड। ठीक है, ये पाए जाते हैं एवरीवेयर, दीज आर फाउंड एवरीवेयर। ओके, ये जो एनिमल्स है वो हर जगह आप लोगों को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल भी राहुल सर ने लिखवाए हैं आप लोगों को। ठीक है, लिखिएगा बटरफ्लाई होती है, प्रॉन्स होते हैं, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस। तो एग्जाम्पल क्या लिखे? बटरफ्लाईज, प्रॉन्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन। ओके, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है ऑर्थोपोडा फाइलम के। फीचर्स में हम लोग चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ फीचर्स में। सबसे पहले तो इनकी जो बॉडी होती है एनिमल्स की, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड का मतलब कुछ खंडों में बटी हुई रहती है। और इन एनिमल्स का जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है, मतलब ब्लड वेसल्स में अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होगा। ओके, जॉइंटेड लेग जो होती है इन एनिमल्स की वो लोकोमोशन के लिए होती है, उन्हीं से ये मूवमेंट करते हैं। सेक्सेस जो होते हैं, जो लिंग होते हैं इनके सेक्स, वो क्या है? सेपरेटेड होते हैं। तो चलते हैं फीचर्स पे, लिखिएगा फर्स्ट दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली, दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली, BILATERALL, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बी पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा सेगमेंटेड बॉडी होती है, SEGMENTD, सेगमेंटेड बॉडी। कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, जो कि डिवाइडेड होती है, कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू। ठीक है, किस में होती है? हेड में। एक तो सर में डिवाइडेड होती है, तो सेगमेंटेड बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू हेड। ठीक है, थ्रॉक्स, THROAX, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन, ABDOMEN। ओके, तो देखिए हेड में थ्रॉक्स, THROAX, थ्रॉक्स में। ओके, TH, ठीक है, लिख ही दिया। एब्डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा C। मैं आपको बताता हूं इसके फीचर्स का कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, सो जो ब्लड होता है, द ब्लड डज नॉट फ्लो, लिखा आपने, सो द ब्लड डज नॉट फ्लो, जो फ्लो नहीं होता है। ठीक है, किसमें? ब्लड वेसल्स में अच्छी तरीके से, इन वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता है ब्लड वेसल्स में। ओके, ब्लड वेसल्स में अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा D। जो इनका जो जॉइंटेड लेग्स होती है, तो इसमें लिखिएगा दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ओके, फॉर, ठीक है, तो क्या लिखा? दे हैव जॉइंटेड लेग्स फॉर
किसके लिए होती है? लोकोमोशन के लिए, LOCOMOTION, ठीक है। तो लिखिएगा दे हैव जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए इनमें जॉइंटेड लेग होती हैं, ठीक है। चलें डी के बाद नेक्स्ट पॉइंट ई पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मैंने आपको लिखवाया दे हैव जॉइंटेड लेग फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए जॉइंटेड लेग होती है। इनका जो बोल सकते हैं जो प्रोसेस होती है, या बोल सकते हैं सेक्सेस, एक पॉइंट आपको सेक्स का लिखवा देता हूं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। इनके जो मेल या फीमेल जो सेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारे फीचर्स ऑर्थोपोडा के। चले आगे, ठीक है। स्पाइडर मैंने एग्जांपल बता ही दिया है, बटरफ्लाई है, प्रॉन है, ठीक है, स्कॉर्पियन है। नेक्स्ट फाइलम पे हम लोग बढ़ते हैं, फाइलम 7, ठीक है। ये खत्म हो चुका है फाइलम 7, और फाइलम 7 का नाम बताइए जल्दी से, मॉलस्का, ठीक है। लिखिएगा MOLLUSCA, मॉलस्का, ओके। 6 फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं, 7 फाइलम पे हम पढ़ चुके हैं। मॉलस्का, MOLLUSCA। मॉलस्का में फाइलम के बारे में आपको बता दूं, इनमें आने वाले जो एनिमल्स है, यानी कि इस फाइलम के जो एनिमल्स है वो या तो जल में रहते हैं यानी कि एक्वेटिक होते हैं, या फिर थल पर रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे स्नेल, घोंगा जो होता है, ठीक है, स्लज बोल सकते हैं, मसल्स बोल सकते हैं, क्लैम्प होता है, ठीक है। ऑक्टोपस सुना है आपने? ऑक्टोपस ये मॉलस्का फाइलम का ही होता है। और दूसरी बात करें फीचर्स की, तो इस फाइलम के जो एनिमल्स है उनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और इनमें इनके जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट, या बोल सकते हैं लिटिल सेगमेंटेड में बटी हुई रहती है। इनके जो सेक्सेस हैं, यानी कि जो मेल फीमेल है वो भी सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेक्सेस। और इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही इन एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन होता है ये किडनी की हेल्प से करते हैं, ओके, किडनी होता है, ठीक है। तो लिखिएगा दीज, या बोल सकते हैं दीज एनिमल्स, ठीक है, या दीज एनिमल्स ऑफ दिस, या डायरेक्ट लिखें आप द एनिमल्स, ओके, द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम। क्या लिखा? द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर आइदर टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, और क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक। तो क्या लिखा? द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर आइदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि थल पर रह सकते हैं और जल में रह सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ठीक है। जैसे स्नेल, SNAIL, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। स्नैक मत लिख देना, वो सांप मत लिख देना, स्नेल, ठीक है। स्लज, SLUGS, स्लज भी होता है, ठीक है। और होता है आपके ऑक्टोपस, वो भी इसी कैटेगरी में है, ऑक्टोपस, ओके। तो स्लज हो गया, ठीक है। ऑस्टर्स, OYSTERS, ऑस्टर्स भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, ओके। चले आगे बात करेंगे। तो देखिए स्नेल हो गया, स्लज हो गया, ऑक्टोपस है, ऑस्टर्स है, ठीक है। फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालें फीचर्स। मोलस्का जो ये फाइलम है, इसके एनिमल्स के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है, या बोल सकते हैं दीज एनिमल्स हैव ए सॉफ्ट। ये जो एनिमल्स है वो कैसे रखेंगे? सॉफ्ट, ठीक है, कॉमा लगाकर लिखिए अनसेगमेंटेड बॉडी। तो क्या लिखा? सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। और विद किसके साथ होती है? विद ए हार्ड, एक मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी तो होती है, लेकिन बोल सकते हैं विद ए हार्ड कैलकेरस, ठीक है। हार्ड CALCAREOUS, यानी कि हार्ड कैलकेरस शेल होती है प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी को, शेल। तो क्या लिखा? विद ए हार्ड कैलकेरस शेल टू प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। ओके, तो क्या लिखा, दीज एनिमल्स हैव ए सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विद ए हार्ड कैलकेरस शेल टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। इनकी जो शरीर हो, जो बॉडी होती है, सॉफ्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर कैलकेरस यानी कि बहुत हार्ड शेल का बना हुआ रहता है ऊपर का कवरिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। तो लिखिएगा दीज एनिमल्स आर बायलेटरली, ये तो लगभग आपको कॉमन ही मिलेगा सब में, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये तो लगभग एनिमल्स, ये वाला जो पॉइंट है दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये तो कॉमन मिलेगा। ओके, और एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर एज लिटिल, देयर एज लिटिल। ठीक है, मतलब जो बॉडी होती है देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन। ओके, देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, मतलब बहुत कम छोटे छोटे खंड होते हैं, देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दे हैव एन ओपन, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या लिखा, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्या लिखा, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जो किडनी होती है, KIDNEY, किडनी लाइक ऑर्गन, किडनी जैसे जो ऑर्गन होते हैं उनसे ये एक्सक्रीशन करते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन। ठीक है, फॉर किसके लिए होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि उत्सर्जन के लिए किडनी जैसे ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। ओके, इन ऑर्गेनिज्म में जो लोकोमोशन होता है यानी कि मूवमेंट के लिए कौन से मस्कुलर फुट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म हैव ए मस्कुलर फुट, यानी कि मसल्स के पैर होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हैव ए मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट होते हैं किसके लिए होते हैं, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, फॉर लोकोमोशन, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए होते हैं। ओके, तो दीज ऑर्गेनिज्म हैव ए मस्कुलर फुट, ये ऑर्गेनिज्म मस्कुलर फुट रखते हैं लोकोमोशन के लिए, और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। आगे लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट बना करके। ओके, द सेक्सेस जो लिंग होते हैं आर सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। तो सेपरेटेड का मतलब अलग अलग तो होते ही हैं, और बोल सकते हैं यूनाइटेड हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाई दिए। चले नेक्स्ट फाइलम पर, ये फाइलम भी कंप्लीट होता है, छोटे छोटे फाइलम है बात के, तो फाइलम 8। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फाइलम 8। 7 तक मॉलस का कंप्लीट हो गया, 6 ऑर्थोपोडा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एकाइनोडर मेटा, ECHINODER, एकाइनोडर, ECHINODER META, एकाइनोडर मेटा, ECHINODER META, एकाइनोडर मेटा। एकाइनोडर मेटा मैं आपको बता दूं, पहली बात तो एक वर्ड आ रहा है इसमें एकाइनो, क्या वर्ड आ रहा है, एकाइनो, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है, और इसमें बाद में आ रहा है डर, एकाइनो डरमेटा। ठीक है, ये लिखा हुआ, एकाइनो को अलग कर दें और डर में इसमें लिखा है डर्मा, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, क्या होता है, स्किन। और एकाइनो का मतलब होता है हेड्स, यानी कि बोल सकते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्पाइनी स्किन होती है। कैसी होती है, स्पाइनी, यानी कि फ्री लिविंग
मैरिन एनिमल्स होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं जो फ्री कंडीशन में रहते हैं। ओके, चलें तो लिखिएगा। जो वर्ड है मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। द वर्ड इन ग्रीक लिख सकते हो आप, इन ग्रीक लैंग्वेज, इन ग्रीक द वर्ड, जो वर्ड है ECHINOS, एकाइनोस। ओके, क्या लिखा? इन ग्रीक द वर्ड एकाइनोस। एकाइनोस का मतलब होता है हैज, इसका मतलब होता है हैज, HEDGE। ओके, हैज, हॉग, HOG, एंड HEDGE। ओके, तो क्या लिखा? HEDGEHOG, यानी कि हैज, हॉग, एंड एक वर्ड और आ रहा है इसमें डर्मा, DERMA, इसको भी अंडरलाइन करें, डर्मा। तो मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया, एक तो एकाइनो को कर दिया और एक डर्मा को कर दिया। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा मीन्स स्किन, लेकिन किस में होता है इसका मतलब? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ठीक है। दीज, फुल स्टॉप के बाद लिखें, दीज आर स्पाइनी, SPIN, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखा? दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्पाइनी स्किन का मतलब थोड़ी बोल सकते हैं कील वाली स्किन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखिएगा, दीज आर एक्सक्लूसिवली बोल सकते हैं, या दीज आर एक्सक्लूसिवली। ओके, फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स होते हैं ये, फ्री लिविंग मैरीन, MARIN, मैरीन एनिमल्स होते हैं। ओके, तो दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स होते हैं। ओके, जो ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? समुद्र के निचले तल पर। आगे लिखिएगा बेच, तो फ्री लिविंग एनिमल्स विच लिव मोस्टली, कहां रहते हैं ज्यादातर? लिव का मतलब रहना, विच लिव मोस्टली निचले तिरे, यानी कि निचले तल पर, एट द बॉटम ऑफ सी, समुद्र के निचले तल पर, और धीरे धीरे मूव करते हैं। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, दे आर स्लो मूविंग। फुल स्टॉप लगा दिया, इसके बाद लिखिएगा दे आर स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूव करते हैं। एनिमल्स का जो शेप होता है वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुल स्टॉप लगा करके आगे और लिखिएगा, तो ये लिख लिया, फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ सी। फुल स्टॉप का लिखिएगा, दे आर स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूव करते हैं। अगेन फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, द शेप, SHAP, शेप ऑफ एनिमल्स। इन एनिमल्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? मे बी कैसा हो सकता है? स्टार। द शेप ऑफ एनिमल्स मे बी स्टार हो सकता है, स्टार लाइक, ठीक है, सिलेंडर लाइक। तो क्या लिखा? स्टार लाइक, सिलेंडर लाइक हो सकता है, मेलन लाइक हो सकता है, MELON, मेलन लाइक। ओके, मेलन लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, एक्सेट्रा। तो देखिए, स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, सिलेंडर लाइक हो सकता है, मेलन लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख सकते हो आप लोग एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पलों को जैसे फर्स्ट वाले में था ऑर्थोपोडा में मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये हो गए आपके एग्जाम्पल। आपके मोलस्का में मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए थे, ये रहे आपके मोलस्का वाले में एग्जाम्पल। ओके, ये रहा मोलस्का वाले में। ओके, ये अंडरलाइन कर दिए राहुल सर ने, ऑर्थोपोडा में कर दिए। और चलते हैं एकाइनोडर्मेटा, तो मैं अब अंडरलाइन कर दूंगा आगे। तो आप एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो, क्या क्या होते हैं। एक तो आपने फिश देखी होगी, बिटल स्टार्स देखे होंगे, फिशेस। ओके, बिटल स्टार। तो क्या क्या लिखा आपने? फिश है, बिटल स्टार है, आपने सी क्यूकुम्बर देखा है, सी ऑर्चिन देखा है, तो कॉमा लगा करके लिखे सी कुकुम्बर, CUCUMBER। ओके, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हो गया आपके, अंडरलाइन भी कर दिया राहुल सर ने। ओके, तो देखिए, सी आप लोगों के फिशेज हो गए,
फिशेस के बाद बिटल स्टार है, सी कोकुम्बर है, लिखना चाहो तो सी अर्चिन भी होता है। चलें आगे फीचर्स पे बात करेंगे, हेडिंग डालें आप फीचर्स। ओके, फीचर्स में मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी कि इनमें सर तो होता ही नहीं है। जैसे हेड होता है ना हमारा सर, जैसे हमारे तो होता है लेकिन इनमें नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दीज आर, कैसे होते हैं ये, मैरिन, MARIN, मैरिन एनिमल्स। दीज आर मैरिन एनिमल्स, ये समुद्री जीव होते हैं विद अनसेगमेंटेड, कैसी बॉडी होती है कि अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो दीज आर मैरिन एनिमल्स विद अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड का मतलब छोटे छोटे खंडों में डिवाइडेड नहीं होती है। हेड जो होता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हेड इज एब्सेंट, सर एब्सेंट होता है इनका, ठीक है। चलें आगे, सी पॉइंट लिखिएगा, एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। द एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैव रेडियल, तो क्या लिखा, द एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैव रेडियल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री रखते हैं, रेडियल सिमेट्री रखते हैं। तो क्या लिखा, द एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैव रेडियल सिमेट्री। ओके, लार्वा बोल सकते हैं, लेकिन लार्वा की बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एंडोस्केलेटन रखते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डी, दे हैव एन एंडो, ENDO, एंडोस्केलेटन, SKELETON। ओके, यानी कि अंदर की तरफ का कंकाल होता है इनमें। दे हैव एन एंडोस्केलेटन, वही किसका बना हुआ रहता है ये, मैंने अभी एक लिखवाया था आपको, कैलकेरस, यहां पर ये रहा कैलकेरस शेल, क्या लिखवाया था राहुल सर ने, कैलकेरस। तो वही चीज है यहां पर भी, दे हैव एन एंडोस्केलेटन, अंत कंकाल तो होता है लेकिन वो किसका, कैलकेरस, CALCAREOUS, कैलकेरस का बना हुआ रहता है विद किसके साथ, कांटे और होते हैं स्पाइंस। ओके, विद स्पाइंस। ओके, चलें, ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं फीट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, द ऑर्गेनिज्म मूव विद, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, द ऑर्गेनिज्म मूव विद ट्यूब फिट, या फिट के थ्रू बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इजी लिखवा दिया राहुल सर ने, द ऑर्गेनिज्म मूव विद फीट, फीट का मतलब छोटे छोटे पैरों के थ्रू ये अपना मूवमेंट करते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेक्सेस आर सेपरेटेड। ओके, तो देखिए इन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म मूव्स विद फिट और सेक्सेस सेपरेटेड होंगे। ओके, दूसरी बात, एक EF, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जी, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके लिए कैपेबल होते हैं, यानी कि रीजनरेट करने में अपने लॉस्ट पार्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ओके, स्टार लगा लीजिए, जो अब जो पॉइंट बताने जा रहे हैं राहुल सर, या बोल सकते हैं दीज ऑर्गेनिज्म आर, दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल, ठीक है। क्या लिखा, दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, किसके लिए कैपेबल होते हैं, रीजनरेटिंग, GENERATING। तो क्या लिखा, दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, अपना जो खोया हुआ पार्ट होता है ना उसे रीजनरेट करने में ये सक्षम होते हैं। तो क्या लिखा, दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट पार्ट, अपना लॉस्ट पार्ट मतलब ये दोबारा से पा सकते हैं। ओके, कैपेबल होते हैं उसको जनरेट करने में, जो भी पार्ट इनका खो जाता है उसे दोबारा से जनरेट कर सकते हैं।
तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट पार्ट्स। और इसको अंडरलाइन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलस्का फाइलम का, ध्यान रखना मोलस्का फाइलम का इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, ये फाइलम भी स्टॉप होता है फाइलम 9, और फाइलम 9 का नाम क्या है जल्दी बताइए। मोलस्क हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया, प्रोटोकॉर्डेटा लिखिएगा PROTOCHORDATA, क्या लिखा, प्रोटोकॉर्डेटा। हाँ जी भैया, प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें हम, प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, इसमें एक तो इस मैरीन एनिमल्स आते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो ये लिख लीजिएगा, दीज आर मैरीन एनिमल्स। ओके, समुद्री जीव होते हैं ये। और मैं आपको बताऊं मैरीन एनिमल्स के साथ जैसे हर्मोडेनिया आपने सुना हो, ठीक है, एम्बी फॉक्सस भी इसमें आता है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। और एनिमल जो होते हैं वो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ना अभी प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड ये रखते हैं, यानी कि कुछ स्टेज होती है इनमें, मतलब अपना जीवन लिव करने की, ठीक है, मतलब आगे स्पेंड करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोकॉर्डेटा को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।